हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं, मतलब जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं। माय नेम इज़ नीता। आज मुझे कुछ डाउनलोड्स मिले थे और मुझे पुश किया गया कि आई हैव टू मेक द रिकॉर्डिंग, आई हैव टू क्रिएट रिकॉर्डिंग फॉर दिस। मैं कोशिश करूँगी कि ऊँची बोलूँ, बट ऑब्वियसली इट्स अ नाइट टाइम, इज़ अ मिड नाइट एट माई साइड। एनी हाउ, ओके, जो मुझे मैसेजेस मिले हैं पहले मैं थोड़ा सा वो बताना चाहती हूँ। आई डोंट नो who's नीड टू लिसन दिस मैसेजेस, एंड ये माइट भी इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बट नेक्स्ट मैसेज माइट बी लिटिल बिट लेंथी। ओके ओके, फर्स्ट थिंग, I have guided to tell to people what is the parallel universe. एक्चुअली बहुत से लोग समझते ही नहीं है, उनको लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, बट इट्स नॉट थिंग। पैरेलल यूनिवर्स एक्चुअली एग्जिस्टेड। होता क्या है कि हम इंसानों को, हम मतलब वी आर ह्यूमन, वी आर लिविंग द वर्ल्ड। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे एंटिटीज़ या फिर सुपर नेचुरल एंटिटीज़, जो पावर्स की जो लोग चीज़ें होती हैं वो नहीं रह सकती, और दिस इज़ द डैम ट्रूथ। बट दीज आर एग्जिस्टेड, ये भी बहुत क्लियरली बोला गया है, बहुत से रिलीजियस बुक्स में भी बोला गया है। बट वो लोग रहते कहाँ हैं? वो हमारे साथ नहीं रहते। दे कैन नॉट लिव विद अस इन द सेम वर्ल्ड, नो, दे आर लिविंग इन द पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स मीन्स के लाइक जैसे मेरा अपना रूम है, इसी तरह का एक बिहाइंड दिस सीन एक रूम है, इसी के साथ अटैच है। बट आई एम नॉट टॉकिंग हेयर एज अ फिल्मी वर्ड, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रमज़ान में सबसे पहले, ओ आई एम सॉरी फॉर दिस, एंड ईद मुबारक तो मैं बोलना भूल गई। एवरीवन जो भी मुस्लिम्स हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इफ़ दे आर सेलिब्रेटिंग टू ईद और दी ऑल द रिलीजियस, ऑल द ओकेजन्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, beside thinking about कि भाई they are Muslims, they are Hindu, they are Judaism, they are Christian, whatever is that. But being a spiritualist, I have believed to celebrate all and every religious people and religious thing and religious event, even though if the I have to invite you to go, I am happy to attend these kind of ceremonies. Anyways, पैरेलल यूनिवर्स मीन्स, देखो, जब हमारे थर्ड आई ओपन होता है या फिर हमारा लाइक एक सुपर नेचुरल पावर हमारे पास आता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपको जिन्नात परियां नज़र आती हैं। नो, इट्स ऑल द फिक्शन, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आपको वो चीज़ें फ़ील होती हैं जो नॉर्मल पीपल फील नहीं कर पाते। लाइक उनमें से एक पैरेलल यूनिवर्स होता है। पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है जो अनसीन एंड हिडन वर्ड है, जो इसी दुनिया पे एग्जिस्ट करता है, किसी और आसमान, किसी और दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, सेम इसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। बट वो एग्जिस्टेंस उसकी पैरेलल है हमसे, लाइक वो बिल्कुल हमारे जैसा है, बट वहाँ पे इंसान नहीं, वहाँ पे एंटिटीज़, सुपर नेचुरल पावर्स की जो चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग नॉर्मली इंसानी आँख नहीं देख सकती, वो वहाँ पे रहते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा, और आप अगर पैरेलल पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी की अगर कभी किसी के साथ, जैसे रियलिटी शोज़ होते हैं, इफ़ यू गो फॉर दिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर एज अ स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स, नो, इज़ अ रियल वन। इवन आप अपने एक वो जो होता है उसका मशीन होता है जिसमें पैरामीटर सारे होते हैं डिफरेंट एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। when you go to these places, you are most of the time find out through the corners of the room, corners of the home, not in the middle of your home, not the middle of your room. That is the biggest reason and biggest logic जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको उसका प्रूफ भी दे रही हूँ। तो इसलिए पैरेलल यूनिवर्स हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं हमारे रूम्स के, हमारे होम्स के, उनके साथ अटैचमेंट होता है, इसलिए वहाँ की एंटिटीज़ अटैच होती हैं हमारे कॉर्नर्स के साथ, फर्स्ट ऑफ थिंग। दूसरा, वो लोग यहाँ पे कैसे आते हैं? वो यहाँ पे आने के लिए वो लोग पोर्टल्स से इस्तेमाल करते हैं,
और ये पोर्टल सिर्फ वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये डार्क आर्ट करने वाले, जो डार्क मैजिक करते हैं, जो कवन्स में जो लोग होते हैं, जो मैं बताऊँ रियल में विचेस एंड वॉरलॉक्स होते हैं। बट हर कोई बुरा नहीं होता। विचेस एंड वॉरलॉक इट्स नॉट अ बैड, अगर उनकी प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करता है कि दीज पीपल ट्राइंग टू channeling dark entities and light entities. Magic is not bad. I always say that magic is the power and every person has their magic in their own way, right? So it's not a bad thing. When how you can use bad and good, it's up to you. Okay. So क्या होता है कि डिफरेंट चीज़ों को पोर्टल से इस्तेमाल करते हैं लोग। और पोर्टल ज़्यादातर ये लोग बनाते हैं थ्रू मिरर एंड ग्लास। और ऐसी एंटिटीज़ भी होती हैं, अगर उनको मिरर एंड ग्लास से कोई भी वे मिल जाए पोर्टल का, बहुत से लोग मैजिक के थ्रू पोर्टल्स को क्रिएट करते हैं और वो एंटिटीज़ को जगह मिल जाती है आने की। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग पोर्टल्स क्रिएट नहीं कर रहे, बट स्टिल एंटिटीज़ हैज़ द डिफरेंट वे टू कम आउट थ्रू मिरर्स, थ्रू ग्लासेस। सो इस टाइप की चीज़ें, और ये बहुत रियलिटी है। इवन जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे गाइडेड किया गया कि अपनी ग्लास और मिरर्स को स्पेशली क्लीन करो, और मैं अभी तक करती हूँ, बिकॉज दीज आर पोर्टल्स। और उसको हम लोग अपनी प्रे करते हैं कि हमारे वो पोर्टल क्लोज़ हो जाएं, ताकि किसी का भी कोई मैजिक हम तक पहुँच ना सके, कोई भी एंटिटीज़ हम तक अटैक ना कर पाए। तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो पैरेलल यूनिवर्स इज एग्जिस्टेड, पोर्टल आर एग्जिस्टेड। ओके, सेकेंडली मुझे एक चीज़ और बोली गई है, राइट एंड लेफ़्ट हैंड। जब मैं आज मेडिटेशन कर रही थी तो एज आई एम हीलर, तो मेरे आई हैव द एनर्जी एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आई हैव। डिफरेंट कलर्स एनर्जी के होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव अ येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। मोस्ट ऑफ आई हैव ओनली दिस। ओके, जब मैं आज कर रही थी तो मेडिटेशन के थ्रू आई फील दैट माई right hand is create the yellow light. Okay, yellow light that indicate and associate with our solar eclipse chakra, और जो कि हमारा कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, हमारी एबिलिटीज़ को, हमारे स्किल सेट्स को। इसीलिए जब राइट हैंड से हम कुछ क्रिएट करते हैं, ज़्यादातर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत कम लोग लेफ़्ट हैंडेड होते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। अगर होते हैं तो उनको भी बहुत फ़ायदा होता है। अगर लेफ़्ट हैंडेड है तो उसका एक अपना मज़ा है। लेकिन जो राइट हैंड होता है वो होता है यंग, जिसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी उसके अंदर की होती है। हमारे एक चीज़ मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमें अल्लाह ने जब बनाया, हमारे डिवाइन ने हमें बनाया है तो एक बैलेंस में बनाया। हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी मौजूद होती है, चाहे वो फीमेल इटसेल्फ हो या मेल हो। ठीक है, लेकिन एक एनर्जीज़ हैं, इसी तरह से हमारी एनर्जीज़ के अंदर, हमारे हैंड्स के अंदर भी एनर्जीज़ होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन मीन हमारे यंग क्या करता है, यंग एब्जॉर्व करता है, रिलीज़ करता है एनर्जी को। अब मैं आपको उसका बताती हूँ उसका होता क्या है। जब हम लोग एनर्जी हीलर किसी नेगेटिव एनर्जी को बॉडी में से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एज आई एम डूइंग इट lots of the time when I feel somebody around me have the bad energy in them, and I want to protect myself, I am protecting my son, I am protecting my family, and if they are affected, I feel that, okay, because I'm an energy healer. Or I can see these healing, nobody can easily see, but I can feel and heal. See, क्योंकि मैं ओरा को देख सकती हूँ। तो जो ओरा को इंसान देख सकता है, किसी के भी ओरा को, ना कि अपने ओरा को। हम अपने को भी देखते हैं सबसे पहले, लेकिन हमारी जब अवेकनिंग, जब हमारे पास स्पिरिचुअल पावर गिफ्ट्स होती हैं, तो हम दूसरों के ओरास को भी देख सकते हैं। जब उनको देखते हैं तो हमारी हीलिंग पावर हमारे हाथों में, मेरे हाथ हमेशा गर्म रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग।
मेरी एनर्जी हीलिंग की पावर है, दैट्स वाई। एनी हो, तो उसमें मैं आपको ये बता रही थी कि होता क्या। आई होप आपको म्यूज़िक इतना ज़्यादा ना लग रहा हो। मैं बहुत कोशिश करूँ कि इसको कम में यूज़ करूँ। हाँ, लेकिन ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, इसमें होता क्या है कि जो यंग होता है वो मैस्कुलिन एनर्जी होता है, जो कि रिलीज़ करता है नेगेटिव एनर्जी को। तो हम लोग जब लेफ़्ट हैंड हम यूज़ करते हैं अपने ऑब्ज़र्व करने के लिए, एब्ज़ॉर्व एनर्जी, यानी कि किसी की बॉडी में अगर नेगेटिव एनर्जी है, उसको निकालने के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं? लेफ़्ट हैंड। और उस लेफ़्ट हैंड से, राइट हैंड से हम उसको निकाल के बाहर करते हैं, वो होती है रिलीजिंग, जो होता है मेरा राइट हैंड होता है। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी को इस तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक मिथ है। मिथ क्या है कि एक लॉजिक है। मिथ का मतलब एक प्योर, इट्स नॉट अ फिक्शनल थिंग बट इट्स एग्जिस्टिंग लॉजिकल थिंग। जो राइट हैंड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट हैंड। हमारा लेफ़्ट साइड जो होता है वीक होता है, क्योंकि वो फेमिनिन के साथ हमारा उसका एनर्जी के साथ अटैच होता है, यिन के साथ। यंग होता है हमारा क्योंकि फेमिनिन ज़्यादातर क्या होती है, वो इमोशनल होती है, राइट। तो वो हमारा हार्ट का जो साइड होता है वो उसके साथ अटैच होता है। हमारा जो ब्रेन साइड होता है, इसी तरह हमारा जो ब्रेन राइट वाला होता है, ठीक है, वो मोर लॉजिकल होता है। और जो लेफ़्ट वाला होता है वो क्रिएटिव माइंडेड होता है, ठीक है। वो क्रिएटिविटी, उसको लॉजिक नहीं चाहिए होती, उसकी अपनी मिथ होती है। तो कैलकुलेशन वाला और क्रिएटिविटी दोनों का डिफरेंट वे होता है वर्क करने का। इसी तरह से हमारे जो हैंड है राइट वाला, उसका भी कुछ इसी तरह से होता है। अब जो राइट हैंड है उधर से भी ये होता है कि वो रिलीजिंग करता है पावर को, ठीक है, डिटॉक्स करता है नेगेटिव एनर्जी को। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन वगैरह में आपकी जो कमिटमेंट है, यानी कि हम लोग ज़्यादातर साइन जो मतलब मोस्ट ऑफ द लोग तो राइट हैंड है, जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं वो भी एज अ लेफ़्ट को राइट के तौर पे ही यूज़ कर रहे होते हैं। सो इट्स मेक्स सेंस। ओके, जो राइट हैंड के लोग जो होते हैं उसमें ये होता है कि क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं ना, तो बहुत सी उनके अंदर वो चीज़ें जो हमारे राइट हैंड पे होती हैं, हमारे राइट हैंड पे होती हैं, उनके लेफ़्ट हैंड पे होती हैं। उनका वो लेफ़्ट हैंड स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि वाइस वर्सा होता है। लेकिन इनके अंदर एनर्जी सेम एज इट इज़ होती है, जो मैं आपको बता रही हूँ। वो उसका किसी के में लेफ़्ट हैंड ये है, वो तो उसका लेफ़्ट वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू राइट, यानी कि एक वीक होता है और एक स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स मेक सेंस, ये हर बॉडी में होता है। वाइस वर्सा होता है कि बहुत लोगों के वो चीज़ होती है और ये हमारे अंदर ये चीज़ होती है। हम राइट हैंड के होते हैं, वो के लेफ़्ट हैंड होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ है, मुझे ये मिला है कि थ्रॉट चक्रा, हमारा जो सच बोलने वाली थ्रॉट चक्रा होता है, जो हमारा ब्लॉकेजेस होता है, जिसमें हम सच नहीं बोल सकते, हम लोग डरते हैं या अपना ओपिनियन रखना नहीं चाहते, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, बट हम डरते हैं कि वट पीपल सेज दैट, वट सोसाइटी सेज दैट। ये सब चीज़ें हमारी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो हमारा जो राइट हैंड होता है, अगर हम उससे हील करते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एनर्जी हीलिंग होती है अगर उसे एक्टिवेट करे तो हमारा थ्रॉट चक्रा ओपन होता है इससे। अब मैं करती हूँ लेफ़्ट हैंड की बात। जो लेफ़्ट हैंड होता है वो यिन होता है, ठीक है। और जो यिन होता है वो ज़्यादातर आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हील करता है, जैसे आपके स्टमक एंड ऑल, लाइक आपके इनसाइड जितने भी ये सब चीज़ें, इनको हील करता है। अगर आपको कोई लंग्स का इशू है तो इट्स यूज्ड बाय अ यिन। हमारी इंटरनल जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो हील्ड होते हैं यिन के थ्रू, जो कि हमारा लेफ़्ट हैंडेड होता है। और लेफ़्ट हैंडेड एब्जॉर्व करता है एनर्जी को, यानी कि वो चीज़ों को एब्जॉर्व करता है और उसको पकड़ता है। एब्जॉर्व करता है नहीं, पकड़ता है, ठीक है, रिलीज़ नहीं करता, ठीक है। पहली बात तो ये। सेकेंडली, ये पाथवे होता है सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड हमारा थर्ड आई चक्र और क्राउन के साथ होता है, अटैचमेंट होता है उसका। तो जब हम हील करते हैं लेफ़्ट हैंड की हीलिंग के साथ, यानी कि जो हमारा जो रेड है
सॉरी ये तो मैं बताना भूल ही गई कि जो हमारा जो राइट हैंड होता है उससे येलो लाइट आती है, जो लेफ़्ट होता है उससे रेड लाइट आती है। रेड हीलिंग जो होती है हमारी रूट चक्रा की होती है, जो कि हमारी एंसेस्ट्री होती है। इसीलिए ज़्यादातर रिंग भी जो पहनी जाती है वो लेफ़्ट हैंड की रिंग उस पर फिंगर में डाली जाती है, क्योंकि वो कहते हैं हार्ट से गुजरती है। क्योंकि वो हार्ट क्या है, वो हमारा जनरेशनल है। हार्ट हमारे हमारे कनेक्शन है कि कमिंग जनरेशन के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा एंसेस्ट्री है, हमारा जनरेशन, ऑल मनी, एवरीथिंग इज़, ये हमारा रिसीविंग। लोग कहते हैं ना गलत होता है, लोग कहते हैं कि भाई आपके हाथ में अगर एक ये वो है क्या कह सकते हैं उसको, सुपरस्टिशन बातें हैं कि अगर लेफ़्ट साइड पे आपकी मतलब आपको इचिंग हो रही है आपके हैंड में तो इट्स मीन आपका पैसा जा रहा है। नो, इट्स नॉट रॉन्ग, इज़ रॉन्ग एक्चुअली। जो रिसीविंग हैंड होता है हमारा वो हमेशा हमारा लेफ़्ट होता है, रियलिटी है। और जो देने वाला हाथ होता है जिसे हम लोग गिवर देते हैं, गिव करते हैं किसी को, मतलब सॉरी देते हैं। टेकिंग वाला हैंड जो होता है हमारा वो रिसीविंग हैंड वही होता है, और देने वाला जो हैंड होता है वो हमारा राइट हैंड होता है। तो अगर आपको कहते हैं कि आपको कुछ मनी आना वाला होता है तो आपको लेफ़्ट हैंड पे होगा इचिंग, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। ये सुपरस्टिशन थिंक है, आई एम नॉट बिलीव ऑन दिस, बट ऑब्वियसली पीपल हैज़ दिस डिफरेंट थिंग्स। तो मैं उनको ये बता दूं कि रिसीविंग हैंड हमारा लेफ़्ट वाला हैंड होता है, क्योंकि वो इमोशन होता है, वो प्योर होता है, ठीक है। ये लॉजिक वाला नहीं होता, लॉजिक का लेफ़्ट के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, इसकी क्रिएटिविटी होती है। ये आउट ऑफ द बॉक्स वर्क करते हैं जो लेफ़्ट हैंड की जो एनर्जी होती है। और जबकि रिस्ट्रिक्शन में एक पैरामीटर्स में हमारा जो काम होता है वो हमारा राइट हैंड करता है, राइट हैंड की एनर्जी हीलिंग करती है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बैलेंस क्रिएट होता है, तो आपकी मनी मैजिक स्टार्ट होता है जब ये दोनों को आप इस्तेमाल करते हो, दोनों हीलिंग को। जिसमें सबसे पहले हमारा आता है हार्ट चक्रा। अगर हमारा हार्ट चक्रा होता है ओपन, देखो ऑलरेडी अगर पास आपके पास हीलिंग आ रही है कि येलो एंड रेड, मीन आपका ऑलरेडी रूट चक्रा और सोलर क्लिप्स चक्रा बैलेंस है। अगर ये बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली इसके साथ जो इसके सेंटर वाला सेक्रल चक्र है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एबिलिटीज़, आपके पास स्किल सेट्स हैं, और आपका मनी और जनरेशनल आपका एंसेस्ट्री के साथ कनेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे गिफ्ट्स, आपकी स्किल्स, आपकी माइंड सेट, एवरीथिंग इज स्टार्ट टू वर्क। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो आपका हार्ट चक्र खुद ब खुद खुलता है, क्योंकि आपको जब अपनी इंडिविजुअलिटी का पता चलता है जो कि सोलर क्लिप्स चक्र होता है, आपको अपनी एंसेस्ट्री का पता चलता है जो कि आपकी ब्लड लाइन होती है। तो ऑब्वियसली जब आप अपनी रूट के साथ अटैच करते हो, अपनी सोलर क्लिप्स चक्र के साथ अटैच करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, जिसमें आपका सेल्फ लव, अपने लिए प्यार, अपने लिए मोहब्बत, अच्छे और बुरे में तमीज़ आ जाती है। हार्ट चक्र होता है ओपन जब हमें पता चलता है हमें क्या चीज़ पसंद है और रियल पसंद नहीं है क्या है। हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं what is the real we like to do this, what is the real we want to do in our life, simple as that. What is our real happiness and what is not real happiness, what is the only illusion based happiness that we are followed because we are connected to outside, not from our inside. So that's the only difference between that, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, ओके। ये सब चीज़ें थी। अच्छा, मैंने एक्चुअली ना मैं इसके ना नोट बना देती हूँ कि मुझे कौन कौन से, ये पता ही होगा सबको जिनको डाउनलोड्स आते हैं, दे आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ पॉइंट्स एंड ऑल थिंग, राइट। हाँ, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हार्ट चक्र ओपन करने के लिए हम दोनों हाथों को ही हीलिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है मैजिक। क्या होता है मैजिक? हमेशा बैलेंस में चलता है। अगर आपकी वो लाइंस बैलेंस है, आपकी अलाइनमेंट्स बैलेंस है, आपके एलिमेंट्स बैलेंस हैं, तो आपका मैजिक रन करेगा। इवन आप कोई शेप भी बनाते हो, अगर उसको आप बैलेंस में करके उसके मैजिक को इस्तेमाल करना चाहते हो, इट्स विल वर्क आउट। लाइक मैं सिजल, आई लव टू सिजल वर्क, मुझे सिजल वर्क अच्छा लगता है। आई एम डूइंग सिजल फॉर माई प्रोटेक्शन, फॉर माई थिंग्स, बिकॉज इट्स माई हीलिंग पावर। मैं अपनी हीलिंग पावर से अपनी सिजल को एक्टिवेट करती हूँ।
Sorry for the second. I'm quite hungry, so late night. I'm मेरे नूडल्स मुझे अच्छे लगते हैं, so anyways. Okay. दूसरा ये था कि बहुत से, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ लोगों की ना जब वो पढ़ते हैं, एजुकेशन उतनी लेते हैं, तो उनके ऊपर से कुछ लोगों की गुजर जाती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। एक ऊपर से गुजरने का मकसद ये नहीं, मतलब ये कि दोनों पढ़ रहे होते हैं, दोनों अच्छा ग्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग बहुत प्राउडली हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत सिंपल हो जाते हैं। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? मुझे सब चीज़ों के आंसर ना, मैंने जब मेडिटेशन किया तो मुझे आई हैव गेट ऑल द आंसर दैट आई नीडेड। मैंने आज मेडिटेशन काफ़ी दिनों के बाद किया, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा टाइम होता था कम, तो नमाज वगैरह सब चीज़ों में, तो फिर मेडिटेशन का टाइम कम मिलता था मुझे। नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ती हूँ, बट ये कि थोड़ा सा अफ्तारी और सहरी के टाइमिंग जो है वो इतने ज़्यादा वो नहीं, तो अब मैं नाइट को भी यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, तो दैट्स वाई आई टेक आउट द टाइम फॉर माई मेडिटेशन। एनीव्यू, तो उसके अंदर मेडिटेशन के अंदर मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो वो वर्ड्स के अंदर ना पावर होती है, लाइक एक एनर्जी होती है। हम उस एनर्जी के साथ हम जब रेसिप्रोकेट करते हैं, यानी कि उसको इक्वल गिव एंड टेक हम उसके साथ भी करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम अपने रिलेशनशिप में करें ये चीज़, हम रिलेशनशिप के बाहर भी अपनी इस एनर्जी को जिस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, उसी तरह से हमें उसका रिएक्शन मिलता है। लाइक क्या होता है कि कॉन्सेप्ट लोग समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी टॉपिक को ले लें, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझ के आप उसको किस तरह से पॉजिटिव वे में आगे डिफ़ाइन करते हो या आगे उससे यूटिलाइज़ करते हो। जब यकीन मानो, वो जो लोग अपनी इल्म को इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव वे में लोगों की हेल्प करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली वो सादे हो जाते हैं एजुकेशन लेके। जबकि वो जो लोग खाली एजुकेशन लेते हैं ताकि वो अपने लिए कोई रैंक क्रिएट कर सकें, ना कि दूसरों की हेल्प करें, यानी कि वो अपने पैसा कमाने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होता है, वो मगरूर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एनर्जी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या वैसे इटसेल्फ आपके साथ अपनी हो, आप उसको इक्वल गिव एंड टेक करो। अगर आपको इक्वली वो आपको एनर्जी दे रही है वो चीज़, यानी कि आपको एक एजुकेशन एक एनर्जी है, वो वर्ड पावर है। हम जो भी लफ्ज़ पढ़ते हैं वो उनकी हर की पावर है। उन पावर्स को जब हम अपनी बॉडी के साथ उसका अलाइनमेंट करते हैं और हम उसको आगे यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि जितना उसने हमें दिया हम उतना आगे प्रोवाइड करें, तो वहाँ पे हमारे अंदर हम्बलनेस खुद ही आ जाती है, ह्यूमैनिटी आ जाती है। ह्यूमैनिटी का मतलब ये होता है कि हम ह्यूमैनिटी हमारे अंदर, ह्यूमैनिटी के साथ मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर, जितना हम लोग देखो, सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब ये नहीं कि कोई आपको अगर पुश कर रहा है डाउन तो यू हैव टू गिव देम, तो कोई बात नहीं यार, हम लोग नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ लाइट एंड डार्क साइड को अपना बैलेंस रखो। लाइट एंड डार्क का मतलब ये कि आप ह्यूमैनिटी में रहो, आप लोगों की हेल्प करो, बट बाउंड्री ज़रूर क्रिएट करो कि आपकी लिमिट्स हैं, उस लिमिट से आगे किसी को आने नहीं दो। और कभी ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को, किसी भी पैसे को, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, किसी भी जॉब को एक्सेप्ट नहीं करो जो तुम्हें पता है तुम डिज़र्व नहीं करते। यानी कि अपने लेवल को, अपने स्किल को गिराओ नहीं किसी की वजह से भी, किसी भी वे में। जब आप ऐसे करते हो तो आप अपना ट्रैक भूल जाते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं इल्म लेके बहुत मगरूर हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत सादे हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट तो दोनों को इस क्लियर होता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ कैसे करना है, उसकी नीयत, उसकी इंटेंशन, क्योंकि हर चीज़ के जो हमें रिवॉर्ड मिलता है ना, वो इंटेंशन से मिलता है। हमारा अगर इंटेंशन बहुत अच्छा है तो हमारा रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा। हमारा रिवॉर्ड ये होगा कि हम सिंपल, हमारे अंदर विजडम आएगा। जबकि अगर हम लोग लाइक उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसे बोलेंगे नहीं, हमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए खाली इस्तेमाल करना है, लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं करना, तो हमारा विजडम नहीं आएगा। वो फिर हमारे अंदर एक प्राइड आएगा। तो प्राइड और विजडम एक साथ नहीं चलते हैं, ठीक है। प्राइड और विजडम को साथ नहीं लेके जाया जा सकता, बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये प्राइडफुल चीज़ है, अगर आप लोग एक अपनी
बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हैं। नहीं, बाउंड्रीज़ क्रिएट करना है कि आप बहुत अच्छे हो, हम्बल हो, लेकिन जहाँ आपका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं वहाँ पे आपको अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे किसी को हक नहीं दो कि आपको बोले कि नहीं, यू आर नॉट डिज़र्व। नो बडी हैव द राइट टू शो यू एंड टेल यू यू आर नॉट डिज़र्विंग थिंग। नो, एवरी पर्सन हैव डिज़र्व एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो कभी भी किसी के लिए ये मतलब किसी का नहीं एक्सेप्ट करो। कोई आपको ये बताए कि नहीं तुम्हारा ये नहीं है पाथ जिसको तुमने फॉलो करना है, या ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। नो बडी हैव द राइट टू टेल यू दिस थिंग। नो, it's only you. If you have had any confusion, just talk to your God, talk to your divine. Just do meditate and just give it time to yourself. You will find your answer. Okay, what you need to do next in your life, and what is the option what is the path, real path for you, and why you drawn to what's this path only. So these kind of the questions give you answers. ओके, सेकेंडली मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि भाई स्पिरिचुअलिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो हर रिलीजियस को एक्सेप्ट करते हैं। इसके पीछे रीज़न है। स्पिरिचुअलिस्ट की एक चीज़ होती है कि हम लोग दुनिया में ना वो करने के लिए नहीं आए कि हम हर एक को अलग अलग करें। देखो, ऑलरेडी दुनिया में हर एक का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ में बहुत डिफ्रेंसिएशन है, और लोगों के अंदर ना एक ऑलरेडी फसाद है। हर चीज़ को डिग्रेड करना, एक दूसरे को डिग्रेड करना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, डिफरेंट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट रेसिज्म से। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि जहाँ पे यू आर एक्सेप्टिंग everyone in equal give and take with all people. उसके पीछे कुछ reasons हैं जो that is I find out and जैसे I am here to, जैसे हम लोग मुस्लिम्स हैं तो देखो एंड ऑफ द वर्ल्ड सबको, सब रिलीजियस जितनी भी बात कर लो, एक छोटी सी बात करूँगी, इसी से पता चल जाएगा सबके मिलते जुलते एक ही पॉइंट है। यानी कि आप कहानी यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, बात बराबर है। देखने का, बोलने का तरीका डिफरेंट है, बट मीनिंग सेम पड़ता है। एक्सेप्टेंस हर तरफ से है। जैसे हिंदुज़म है, एंड ऑफ द वर्ल्ड क्या कहते हैं, कलयुग है। लेकिन कलयुग है, लेकिन उनके लिए क्या है कि एक साइकिल कलयुग ख़त्म करता है, दुनिया दोबारा से आएगी, बट दुनिया ख़त्म होगी, ये बहुत बड़ा मैटर करता है उनके लिए। और वो कहते हैं हाँ होगी, वो ये नहीं कहते नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से हम मुस्लिम्स हैं, हम लोग कहते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो क़यामत आ जाएगी। ठीक है, जबकि रियल कॉन्सेप्ट्स ये है कि जब इंसान मरता है क़यामत उसी दिन शुरू हो जाती है। हाँ, क़यामत वो है जिसमें हम सब मर के इकट्ठे होंगे एक दूसरे के सामने। हमारी सब चीज़ें जो छुपी हुई होंगी वो सब के सामने आएंगी। जो हमने हर एक के अगेंस्ट, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ भी किया है, वो दुनिया के सामने भी आता है, वो सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी उसका खुलासा किया जाता है। ठीक है, ओके। लेकिन ये होता है कि जब तक क़यामत नहीं आती ना, आपकी तकलीफ़, मतलब आपकी जब क़यामत आई होती है, यानी कि जब हम मर जाते हो, तो आपको उन सब तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है कि जो जो आपने गलत किया इस दुनिया में। ठीक है, उसके बाद वो जो क़यामत आपके ऊपर टूटती है, क्योंकि रूह को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस्म को तकलीफ़ होनी है, क्योंकि जिस्म तो गलत करता है, रूह तो मासूम है, रूह कुछ नहीं करती। रूह आपको कभी भी नहीं कहती, आपकी स्पिरिट्स कभी आपको ये नहीं कहती अब ये काम करो वो काम करो। आपकी बॉडी कहती है, आपका माइंड कहता है। तो माइंड और बॉडी अगर कंट्रोल आपको कर रहा है, आपकी रूह को कर रहा है, तो इट्स नॉट अ स्पिरिट फॉल्ट, राइट। तो स्पिरिट्स को तो अल्लाह ने हुक्म दिया, डिवाइन ने बोला है कि तुम्हें आज़ाद करना है, इसीलिए हम मर जाते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी जब क़यामत हमारी शुरू होती है, तो हमें जितनी भी सज़ाएं मिलती हैं उसके बाद फिर हमें लेसन दिया जाता है। अगर उन लेसन से हम लोग सीख जाएं और हम अपना रैंक बढ़ा लें, क्योंकि मैंने एक चीज़ पहले भी बोली थी कि जब इंसान मरता है तो उसके रैंक्स होते हैं। वो कहाँ पे, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है डायरेक्टली, उस तकलीफ़ से गुज़र के वो बॉडी
वो स्पिरिट वर्ल्ड में वो स्पिरिट चली जाती है, आपकी बॉडी नहीं जाती लेकिन आपकी स्पिरिट जाती है। वो स्पिरिट वर्ल्ड में, जिसे हम लोग 5D वर्ल्ड कहते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है। वो स्पिरिचुअल रिलम में रह के वहाँ पे स्टडी करती है, पढ़ती है उन चीज़ों को जो कि शायद इस डिवाइन ने हमें इस दुनिया में पढ़ने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए की हैं। अगर हम वो यहाँ पे नहीं सीखते तो हम ऊपर जाके सीखते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को तकलीफ़ होगी, रूह को तकलीफ़ नहीं होगी। रूह स्टडी करेगी, रूह अपना रैंक बढ़ाएगी। फिर वो अगर कल को उसका रैंक अच्छा होता है तो वही हमारे लिए, हमारी जो दुनिया में हम लोग ज़िंदा होते हैं, वही हमारे एंसेस्टर्स जो होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स बन जाते हैं, हमारे साथ होते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें चीज़ें बताते हैं। जो उन्होंने सीखा है वो हमें सब खाते हैं। और अगर हम अपने एंसेस्ट्री, अपने रूट के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल पावर इसीलिए हमें मिलती है कि जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, अपने आप को यहीं दुनिया में सेट करते हैं, वो चीज़ करते हैं जो बोला गया है, ठीक है। अगर हम उसी लेवल पे सही और अच्छे और बुरे में तमीज़ करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि फिर हमें उनके गिफ्ट्स हमें वो एज ए चूज़न के तौर पे हमें देते हैं। तो इसी तरह से एंसेस्ट्री ब्लड लाइन्स चलते हैं, इसी तरह से वर्क करते हैं। इसी तरह से जब दुनिया, हिंदुज़म का ये है, मुस्लिम्स का ये है, जो जूडिज़म है यानी कि जैसे जूश हैं, उनका क्या है, वो उनका भी डेथ आफ्टर लाइफ है। वो कहते हैं कि जब लोग मर जाते हैं, उनके मरने के बाद वो जो यूनाइटेड, जब वो यूनाइटेड होते हैं, वो यूनाइटेड किस तरह से होते हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि उनकी बॉडी को, मतलब उनकी जो बॉडी है उसको मोर्टल सोल में डाल दिया जाता है, यानी कि सोल हमारी हमेशा ज़िंदा रहती है। तो आप देखा जाए तो हर तरह से सेम कॉन्सेप्ट है, बस बात करने का, देखने का नज़रिया डिफरेंट है। इसी तरह से बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म क्या कहते हैं, उनका भी आफ्टर लाइफ है, लेकिन उनका तरीका क्या है, वो कहते हैं दुनिया ख़त्म होगी, क्योंकि उनके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ल्ड एंड लाइफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी और दुनिया का कॉन्सेप्ट सेम है। लाइक उनको ये लगता है कि जैसे इंसान मरता है तो वो दोबारा ज़िंदा होगा, इसी तरह से दुनिया है, वो एक दफ़ा ख़त्म होगी तो दोबारा बनेगी। तो अब इन सब चीज़ों में अगर आप अंडरस्टैंड करो एक चीज़ बहुत क्लियरली है कि कोई भी मज़हब ले लो, उनके कॉन्सेप्ट सिंपल सेम ही है, मतलब उनका सेम निकलता है, लेकिन बात करने का तरीका घुमा के करते हैं, दिखाते कुछ और हैं, लेकिन इनसाइड होता एक ही चीज़ है। कॉन्सेप्ट में उन लोगों का बिलीफ सबका सेम है, बट उन्होंने अपने अपने वे निकाले में उस चीज़ को डिस्क्राइब करने का। तो इसीलिए हर रिलीजन उसको सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, और मेरे हाथ से आई होप इतनी ज़्यादा लॉजिक के बाद सभी को पता चल जाएगा कि सब लोग इत्तेफाक भी करेंगे, वो लोग शायद ना भी करें, वो हर एक की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि अगर मैं आपको भी बोलूँ नहीं, आपको मेरी सुनने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई लव टू शेयर विद यू, सिंपल इज़ दैट। दिस इज़ द ओनली रीज़न आई एम हियर टू जस्ट डू समथिंग लाइक रिकॉर्डिंग। मुझे बस बोला गया है एंड जस्ट मुझे बहुत सी चीज़ें, अच्छा जैसे क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस का क्या है, वो भी उनको ये है कि दुनिया ख़त्म होती है, एपोकलिप्स आती हैं, उनके लिए एपोकलिप्स है कि एपोकलिप्स के थ्रू दुनिया ख़त्म होगी, यानी कि कॉन्सेप्ट सब के एक ही हैं, ख़त्म होनी है दुनिया। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं ज़िंदा होंगे हम लोग क़यामत में, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मोर्टल सोल हो जाएगी, हमारी बॉडी फिर ख़त्म नहीं होगी, ना हमारी सोल ख़त्म होगी, हम रीयूनाइटेड हो जाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जैसे दुनिया ख़त्म हुई है, एक साइकिल ख़त्म हुआ तो दूसरा साइकिल शुरू होगा। कुछ साइकिल्स हिंदू का साइकिल्स का है, बुद्धिज़्म का वर्ड, और ये जो है ये इंसान की उसकी तरह ये भी साइकिल्स हैं। हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के जो कॉन्सेप्ट हैं अप्रॉक्सिम है, बल्कि सभी के सेम ही है, किसी को डिफरेंस नहीं है कुछ ख़ास। बात करने का तरीका और शो करने के वर्ड्स डिफरेंट हैं, लेकिन मतलब सेम ही बनता है। यानी एंड ऑफ द वर्ड इज़ द रियलिटी, यू कैन नॉट डिनाई इट, nobody can deny it on this earth. डज़न्ट मैटर कि वो किस जगह से बिलोंग करता है, किस वे में। इवन एथियस को भी वो बोलेंगे खुदा नहीं है, लेकिन ये चीज़ उनके भी दिमाग में है, एक्सेप्ट तो करते हैं कि दुनिया ने ख़त्म होना है, कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। सिंपल इज़ दैट। ओके, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अभी मुझे दूसरा एक्चुअली जो रियल मेरे और भी हैं जो मुझे
बोले गए कि आई हैव टू टेल यू दिस थिंग, सो मैं उसमें जाऊँगी, मैं वो भी बताऊँगी आपको। हीलिंग का इसलिए बताना था कि बहुत से लोगों को हीलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, वो हीलिंग एनर्जी को समझ नहीं पा रहे, रेकी हीलिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और हमारे यिंग एंड यांग कैसे वर्क करते हैं हमारे ऊपर। तो मुझे इसलिए बोला गया था ये सब चीज़ें, तो मैं इसलिए बोल रहा। एनीवेज, सी यू नेक्स्ट रीडिंग, मैं भी रिकॉर्ड करूँगी नेक्स्ट रीडिंग। बाय।